हेलो जेमिनी, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि आपका ब्रेकअप कौन चाहता है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयर कर रहा है, क्योंकि आपके पर्सन का बिहेवियर आपकी तरफ बदला हुआ है और आप सोच रहे हैं कि ये कौन हो सकता है, या फिर आपको डाउट है किसी पे और आप कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ यही पर्सन है। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, the Hierophant, Nine of Fire, King of Air, Seven of Earth and Ten of Fire. ओके, सो हमारे पास है किंग ऑफ एयर। कोई ऐसा पर्सन आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता जो कंट्रोल करना पसंद करता है आपके पर्सन को। नाउ चूँकि किंग ऑफ एयर एक मैस्कुलिन कार्ड है, हो सकता है यहाँ कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो जो आपके पर्सन को रोक रही है आपको ट्रस्ट करने से या आपको कमिटमेंट देने से। ये मैस्कुलिन एनर्जी उन्हें प्रैक्टिकली सोचने पे मजबूर कर रही है। उनसे कह रही है कि अगर वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करते हैं तो उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होगी, बिकॉज ये जो 10 ऑफ फायर वाला कार्ड है ये उनके ऊपर बोझ बन जाएगा। लाइक लाइफ के चैलेंजेस को वो हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली कोई ऐसा है जो इन्हें ये समझा रहा है कि अगर इन्होंने खुद डिसीजन लिया और अपने रिलेशनशिप को अपने अकॉर्डिंग कंटिन्यू किया तो उन पे सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, और उन्हें जिम्मेदारियों का मतलब पता नहीं है बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ को उतना नहीं जिया जितना कि इस किंग ऑफ एयर ने। सो ऐसा लगता है जैसे ये कोई ओल्ड मैस्कुलिन एनर्जी है एंड ये इनके फैमिली मेम्बर्स यानी इनके पेरेंट्स के बारे में हो सकता है। ओके, ये इनके फादर हो सकते हैं जो इनसे कह रहे हैं कि इन्हें रिलेशनशिप के फैसले दिल से नहीं लेने चाहिए बल्कि दिमाग से लेने चाहिए, और अगर वो प्रैक्टिकली सोचे तो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो उन्हें एक ऐसा रिलेशनशिप चूज़ करना चाहिए जिसमें सब खुश हों, लाइक फैमिली मेम्बर्स खुश हों एंड उन्हें कोई सपोर्ट भी मिले फाइनेंशियल अपने पार्टनर से, एंड इससे उनकी लाइफ इजी होगी। तो कोई ऐसा है जो चाहता है कि आप अपने पर्सन से दूर रहे बिकॉज प्रैक्टिकली उन्हें कुछ इससे फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड है और ग्रीडी है और हमेशा अपने बारे में ही सोचता है। मैं बात कर रही हूँ इस मैस्कुलिन एनर्जी की, और ये पर्सन इस बार भी यही कर रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। या आपके पर्सन को इमोशन से हटके प्रैक्टिकली सोचने के बारे में मोटिवेट कर रहे हैं, बार बार उनसे कहते हैं कि लाइफ आगे बहुत चैलेंजिंग होगी, उन पे क्या क्या जिम्मेदारी आएगी ये गिनवाते हैं, और ये महसूस करवाते हैं जैसे कि वो आपके जैसे पर्सन पे डिपेंड नहीं कर सकते। लाइक इवन इफ अगर आप उन्हें हेल्प कर भी रहे हैं किसी भी तरीके से, आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं, तो भी ये जो किंग ऑफ एयर है इन्हें ज़्यादा की उम्मीद है और ये चाहते हैं कि आपका पर्सन आपसे कोई बेहतर ढूंढे, और आपके पर्सन को यही कन्विंस कर रहे हैं ये कि उन्हें कोई आपसे अच्छा मिल जाएगा। उन्हें पेशेंस रखना चाहिए और इवेंचुअली चीज़ें उनके फेवर में वर्क करेंगी। सो उन्हें जल्दबाजी में कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहिए आपको। एंड ऐसा लगता है कि किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है, और ये पर्सन सिर्फ आपके पर्सन के बारे में ही नहीं सोच रहा, अपने बेनिफिट के बारे में भी सोच रहा है कि आपके पर्सन के किस रिलेशनशिप से उनकी फैमिली को कितना बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे कोई बहुत ही लॉजिकली सोच रहा है और आपके पर्सन को यही करने पे मोटिवेट कर रहा है। कोई आपसे परेशान नहीं है। नॉट लाइक कि इस पर्सन को आपके अंदर कोई कमी दिखाई देती है, नो, इस पर्सन को आपके अंदर कोई कमी नहीं दिखाई देती है, पर इस पर्सन को और ज़्यादा की उम्मीद है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप
इन्हें मिल सकते हैं तो आपसे कोई और अच्छा भी इन्हें मिल सकता है। सो इस किंग ऑफ एयर को ऐसा लगता है कि उनकी ज़िद के कारण आपका पर्सन डेफिनेटली कंसिडर करेगा इस बात को कि उन्हें कोई और अच्छा मिल सकता है एंड वो आपको भूल जाएंगे या मूव ऑन कर जाएंगे। सो ये जो 10 ऑफ फायर वाला कार्ड है, कभी कभी ये पर्सन इसके बारे में सोचता है कि क्या वाकई में उन पर बहुत जिम्मेदारी आ जाएगी, क्या वाकई में वो अकेले पड़ जाएंगे, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे वो बाद में हैंडल नहीं कर पाएंगे। सो कोई इनके मन में डाउट्स डाल रहा है, नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है और समहाउ आपका पर्सन इन बातों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने लगा है और यही सबसे बड़ा इशू है। ओके, ऑल्सो हमारे पास है 9 ऑफ फायर। सो अभी भी आपका पर्सन आप पे ही फिक्सेटेड है, बातें चाहे जितनी भी हो रही हो, जो भी एडवाइसेस मिल रही हो, एक ट्रुथ तो अभी भी ट्रुथ है, वो ये कि वो आपसे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे, उनका मन आपकी तरफ ही खींचा चला जा रहा है। सो ये जो हायरोफेंट का कार्ड है, ये आप दोनों के कनेक्शन को दर्शाता है जो कि डीप है। और ये जो किंग ऑफ एयर वाला पर्सन है, वो ये बात समझ नहीं पा रहे कि आप दोनों को सिंपली इस तरीके से अलग नहीं किया जा सकता, बिकॉज आप अपने पर्सन के लिए मैटर करते हैं। सो इसीलिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही हो सकती हैं बैकग्राउंड में एंड डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। कोई डेफिनेटली ये चाहता है कि आपका पर्सन आपसे ब्रेकअप कर लें ताकि उनके लिए चीज़ें ईजी हो जाएं। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर जेमिनी, 10 of earth, strength, 9 of water, the emperor and 7 of air. Okay, so 10 of earth का कार्ड है, किसी की एक्सपेक्टेशंस आपसे बढ़ती जाएंगी एंड ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें इसके लिए मोटिवेट किया जा रहा है। बट द थिंग इज़ कि आपके पर्सन को ऐसा फील कराया जा रहा है कि वो इस रिलेशनशिप में रिवॉर्ड है, गिफ्ट है एंड आपका उन्हें पसंद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप उन्हें इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो इतने अट्रैक्टिव है, इतने ज़्यादा डिपेंडेबल है, इतने ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग है। सो उन्हें ये कहा जा रहा है कि अगर आपके जैसा पर्सन उन्हें मिल सकता है तो कोई और भी इससे अच्छा मिल सकता है और उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, सेटल डाउन नहीं करना चाहिए। सो कोई उनके ईगो को फ्लैटर कर रहा है और आपका पर्सन फील कर रहा है जैसे कि वो इम्पॉर्टेंट है। बट स्ट्रेंथ का कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये भी ये जानते हैं कि वो आपसे बहुत कनेक्टेड है और आपसे दूर जाने में उन्हें बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। सो ये जो 7 ऑफ एयर का कार्ड है, इसकी वजह से ये बार बार पास्ट को देखते हैं। उन्हें दिखता है कि आप दोनों का पास्ट कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल था और आपने उन्हें कितना कुछ ऑफ़र किया है। और फिर जहाँ तक रही बात आपसे कोई बेहतर मिलने की, तो जब तक आप उनके लाइफ में नहीं आए थे तब तक कोई भी उन्हें अटेंशन नहीं दे रहा था, ऐसे तो नहीं, और आपके जैसा पर्सन तो नहीं। सो उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि वो किसी चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। और द एम्प्रेस है तो आप गॉर्जियस हैं, आप लविंग एंड केयरिंग हैं, ये इस फीलिंग को भूलना नहीं चाहते, ये इस लव को लेट गो नहीं कर सकते। ऑल्सो 9 ऑफ वाटर है तो इनके ड्रीम्स अब आपसे जुड़े हुए हैं और इन ड्रीम्स से ये अलग नहीं होना चाहते, भले ही कोई कुछ भी कह रहा हो या कर रहा हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो ये कार्ड कह रहा है कि आपका एक डीप कनेक्शन है इस पर्सन के साथ और ख़ुद के साथ, और आपको बस ज़रूरत है अपने इनर वॉइस को सुनने की। अगर आप किसी का ट्रुथ जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि आपके पीछे क्या चल रहा है, आप इतने वाइज है कि आपको हर चीज़ का आइडिया है। सो ट्रस्ट कीजिए अपने इंट्यूशन को जब भी बात आए किसी तरीके के सीक्रेट को जानने की या किसी ऐसी बात को जानने की जो आपसे कही नहीं गई। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि कौन आपका ब्रेकअप चाहता है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी।
Thanks for watching. Till next video. Bye.